सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर आवर चैप्टर नंबर 5। द टॉपिक्स नेम इज डेटा टाइप्स। इसमें हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप मतलब किस टाइप्स के डेटा को हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल्स समझाते हुए बताया था कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर करा जाता है, जिस डेटा को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो वो डेटा अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो भी हम पाइथन में यूज़ करते हैं उसका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से टाइप की जो डेटा वैल्यू है एक वेरिएबल होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो डेटा टाइप है ये भी डिटरमाइन करता है कि हम कौन से टाइप के ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर में हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, पर स्ट्रिंग में वो साइड बाय साइड अटैच हो जाती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑपरेशन भी डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक चार्ट दिया है तुम्हें, ठीक है, ये बेसिकली एक तरीका है फॉर विजुअली रिमेम्बरिंग कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स कैसे होते हैं। मेनली डेटा टाइप्स पाइथन में 5 होते हैं: नंबर्स, ठीक है, दूसरा सीक्वेंस, सेट्स, नन और मापेन। ठीक है, धीरे धीरे करके हम समझेंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नंबर। ठीक है, अब नंबर क्या होता है, जो नंबर डेटा टाइप्स होते हैं इसमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, नंबर जैसे कि होल नंबर्स हो गया, क्या कहते हैं, रियल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, उस टाइप पे। ठीक है, जैसे यहाँ 3 टाइप के नहीं है हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप। पहला होता है इंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे इंटीजर डेटा टाइप को सेव हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव या जीरो, सारे के सारे इंटीजर नंबर, और वी कैन से होल नंबर। ठीक है, दूसरा होता है फ्लोट। अब फ्लोट क्या करता है, वो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करता है। अब रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, जिसमें भी डेसिमल पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है -2.04 या 4.0 या 14.23, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स को हम फ्लोट डेटा टाइप में डिटरमाइन करते हैं। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होता है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सेव करते हैं, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं ना। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हैं, सबसे पहला 3 जो कि है इसका रियल पार्ट, और जो भी जे के साथ नंबर होता है इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब एक और चीज़ अगर आप इस चार्ट में देख रहे हो तो हमने ये 3 पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बूलियन। ठीक है, अब बूलियन क्या होता है, जो बूलियन डेटा टाइप होता है, जो बूलियन डेटा टाइप होता है ये एक सब टाइप होता है इंटीजर का। ठीक है, इसकी एक यूनिक डेटा टाइप है ये, जिसमें सिर्फ दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बूलियन में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंटीजर में बात करें, ठीक है, इंटीजर के लिए, इंटीजर में नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक इन्फानाइट नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट में हम नेगेटिव से लेके पॉजिटिव डेसिमल इन्फानाइट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स के लिए भी ऐसे हम इन्फानाइट नंबर को स्टोर कर सकते हैं। बट इन आर केस ऑफ बूलियन हम सिर्फ दो वैल्यूज को बूलियन डेटा टाइप्स में कंसीडर करते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बट एक और थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, मतलब समझने का ये भी तरीका है। अगर हम रेंज की बात करें, जैसे टू इन्फानाइट में बता रहा हूँ ना, तो रेंज की अगर बात करें, बूलियन में ट्रू वैल्यू जो होती है वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होती है, और फॉल्स हमेशा जीरो होती है। अब इसका क्या नंबर है, इसका क्या मतलब है, अगर हम कभी भी वैल्यू बाय वैल्यू या बाय क्या कहते हैं नंबर्स, अगर हम जीरो लिखेंगे तो जीरो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स को, और कोई भी और नंबर, ठीक है, जीरो के अलावा वो हमेशा ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब एक और चीज पहले पढ़ लेते हैं, इसे ये है टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको आईडी फंक्शन के बारे में बताया था। आईडी हमें फिजिकल मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल का, है ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सो इसी टाइप से इसी तरीके से एक टाइप फंक्शन है। अब टाइप फंक्शन क्या करता है कि जैसे आईडी के अंदर हम कुछ भी लिखते थे उसका एड्रेस मिलता था, है ना। सो टाइप के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल डालेंगे, है ना, सो इस वेरिएबल का हमें डेटा टाइप पता लगेगा या फिर क्लास पता लगेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे हमने एक num1 नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी 10। अब 10 से आप समझ सकते हैं कि ये एक इंटीजर वैल्यू है ना। सो जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखी टाइप, और टाइप के अंदर हमने num1 डाला ये वेरिएबल, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम आउटपुट में देखेंगे क्लास इंट, मतलब ये जो वेरिएबल है ये क्लास इंटीजर को बिलोंग करता है ना। अब नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट हमने कोई num2 बना लिया, उसको हमने नेगेटिव वैल्यू दी। अब अगेन अगर हम टाइप num2 लिखेंगे, सो हमें इस टाइप का कुछ दिखेगा, क्लास इंट, क्योंकि बेशक वो नेगेटिव नंबर है बट ये होल नंबर है, इसलिए इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। अब अगर हम
वेरिएबल वन को हम ट्रू वैल्यू दे दें और टाइप देखें, सो हम देखेंगे आउटपुट में क्लास बूल। मतलब टाइप फंक्शन को यूज करके, जो हमारा टाइप फंक्शन है, इसको यूज करके हम किसी भी, जो भी हमारा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग दिए हैं, यहाँ पे फ्लोट का दिया है, यहाँ पे एक और फ्लोट नंबर है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अलग अलग। अब वेरिएबल जो हैं जो कि सिंपल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, वेरिएबल जो कि सिंपल डेटा टाइप्स है जैसे कि इंटीजर, पाइथन सॉरी इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ठीक है, ये हमेशा सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको मतलब अलाउ ही सिंगल वैल्यू होती है। बट जो वेरिएबल होते हैं जैसे कि जिसमें एक हमें लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सेव करनी हो, जैसे कि नेम्स ऑफ द मंथ इन द ईयर, या फिर नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या सारे नाम्स या सारे नंबर एक फ़ोन बुक के अंदर हमें स्टोर करना, तो ये तो हम सिंपल डेटा टाइप्स में नहीं कर सकते। सो इसके लिए और भी डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर, जैसे कि टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स। इनको हम आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक आता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस जैसे कि आप वर्ड से ही समझ रहोगे कि सीक्वेंस, ठीक है। अब पाइथन में जो सीक्वेंस डेटा टाइप है, ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ऑर्डर मतलब इनका एक ऑर्डर होता है स्पेसिफिक, जैसे 1 2 3 4, एक ऑर्डर में ही चलेंगे ये। आपको ये डीपर डाइव में समझ आएगा जब आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, सो इस इन सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं जो सीक्वेंस डेटा टाइप के अंडर आते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स, ये तीनों। सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो, डिजिट्स हो, या स्पेशल कैरेक्टर हो, इंक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक है, स्ट्रिंग को एनक्लोज करा जाता है इन सिंगल कोटेशन, जैसे कि ये एग्जांपल दिया है, या फिर हम डबल कोटेशन में भी ले सकते हैं जैसे ये। और एक और चीज, हम स्ट्रिंग को ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोट्स हैं, ये एक स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ एंड हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, str1 नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड करी, हेलो हेलो फ्रेंड। अब हेलो फ्रेंड को हमने सिंगल कोट्स के अंदर डाला, सिंगल कोट से हमें पता लगता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी। ठीक है, और सेकंड हमारा एग्जांपल है str2, इसमें हमने नंबर लिखा है बट उसे डबल, उसमें क्या कहते हैं, डबल कोट्स के अंदर हमने इनक्लोज किया, जिससे ये एक स्ट्रिंग बन गया। अब बेसिकली पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग मतलब एक बेस लाइन से होता क्या है। ठीक है, जैसे कि पहली लाइन लिखिए, स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हमें लिखनी हो, जैसे कि लेट्स सपोज हमें कुछ भी लिख दें, स्पेसेस लिख दें हम। ठीक है, लेट्स राइट ब्लैंक स्पेसेस। ओके, समझ लो हमने इस टाइप से लिखा। अब पाइथन अगर हमने इसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया, तो पाइथन इसे रीड कैसे करेगा? ठीक है, वो इसे कैरेक्टर्स में तोड़ देगा। बी एक अलग कैरेक्टर हो गया, एल एक अलग कैरेक्टर हो गया, ए एक अलग कैरेक्टर हो गया, एन एक अलग कैरेक्टर हो गया, के एक अलग कैरेक्टर हो गया, और स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट करा जाएगा। फिर एस हो गया, फिर पी हो गया, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर ई, देन एस। सो ये जितने भी मैंने ये कलर करे, ये हर किसी चीज़ को एज अ अलग कैरेक्टर ट्रीट करेगा। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से या इनके ग्रुप से एक स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। बट एक चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर्स में हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट हम स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रिंग पे वो अलग टाइप से देखेगा। अब दूसरा हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप आता है, वो है लिस्ट। अब लिस्ट क्या है? अगेन कि हम सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट भी एक सीक्वेंस है ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हो, अलग अलग इस लिस्ट वन जो वेरिएबल है, इसमें एक लिस्ट बनाई गई है, उसको हमने अलग अलग आइटम्स दिए हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड है ना। और लिस्ट, हम जब लिस्ट बनाते हैं, जिस जब इसमें अंदर डेटा डालते हैं, वो हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया टपल। ठीक है, अब टपल भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा, सिमिलर टू लिस्ट। पर ओनली डिफरेंस लिस्ट एंड टपल में कि टपल में हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, सो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, और टपल में हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से छोटा आपका डिफरेंस हो गया।
करते वो दोनों काम सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल देखे टपल वन नाम से, इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर डाला और कॉमा सेपरेट किया वैल्यू। काम दोनों का सेम है बट लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, इनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा आपको डिटेल में एग्जांपल दूँ, लिस्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फंक्शंस होते हैं यूज़ करने के लिए, वो बहुत सारे होते हैं लिस्ट टपल्स में, बट लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि टपल इम्यूटेबल होता है और लिस्ट म्यूटेबल होती है। अब इसका मतलब क्या है कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कभी भी अपडेट करनी पड़ी वैल्यू, लेट सपोज हमें 3.4 की जगह कुछ और लिखना है, हम लिस्ट में कर सकते हैं बट टपल में ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए। अब थर्ड हमारा डेटा टाइप आता है सेट्स। अब सेट्स क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, एक ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। अब सेट्स क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अब इसको आप इस डिफरेंस से भी समझ सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक जैसे सीक्वेंस डे टाइप में अगर एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करें, ठीक है, इन नंबर्स को बोलते हैं इंडेक्सिंग, एक इंडेक्स प्रोवाइड करा जाता है, उस इंडेक्स के थ्रू हम एक स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट कर सकते हैं, बट सेट में ये चीज़ नहीं होता, ठीक है। अब सेट क्या है, सेट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसको सेपरेट करा जाता है कॉमा से। अब सिमिलर टू दिस टपल एंड लिस्ट, इसमें भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स है बट इसमें अनऑर्डर्ड है। और दूसरी दूसरी चीज़ क्या डिफरेंस है कि इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है। और एक और चीज़ लिस्ट, जैसे लिस्ट में या टपल्स में हम डुप्लीकेट एंट्रीज रख सकते हैं बट सेट में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती, ठीक है। और जब भी हम लिस्ट क्या कहते हैं एक सेट बना देते हैं तो उसके एलिमेंट्स को कभी भी चेंज नहीं करा सकता। जैसे मैंने आपको टपल का बताया था चेंज नहीं करा सकता, इसका भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, ये हमने एक वेरिएबल बनाया सेट वन नाम से, अब इसे हमने एक सेट बनाया, हमें कैसे पता कि एक सेट है, बाय लुकिंग एट करली ब्रेसेस। फिर हमने इसमें जो भी अलग अलग टाइप का डेटा दिया है उसे कॉमा से सेपरेट कर दिया, जो कि दिखाता है कि अलग अलग डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है। फिर अगर हम टाइप करके इस वेरिएबल का नाम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस टाइप का है वो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास सेट, है ना। हम प्रिंट करेंगे क्लास सेट को तो डायरेक्टली ऐसे प्रिंट हो जाएगी। बट एक और चीज़, डुप्लीकेट एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे सेट के अंदर, जैसा कि एग्जांपल में दिया है। जैसे हमने कोई सेट बनाया 1 2 1 3, हम जैसे ही प्रिंट करेंगे सेट टू, सो आप देखेंगे कि ऊपर जो है 1 दो बार था, बट प्रिंट जब हम करेंगे तो 1 एक बार दिख रहा है। डुप्लीकेट एंट्रीज कभी भी अलाउड नहीं होती। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नन। अब नन क्या है, एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसकी सिर्फ सिंगल वैल्यू है। अब ये किस क्यों काम आता है, ये काम आता है हम टू सिग्निफाई, हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वैल्यू है। जैसे कि लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल बना दिया बट अभी के लिए हम श्योर नहीं है कि उसमें क्या करना है, ठीक है, उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम अगर हम उसे नन दे दें, नन एज अ डेटा प्रोवाइड कर दें, सो डिटरमाइन करेगा या दिखाएगा कि यहाँ पे वैल्यू की एब्सेंस है, ठीक है। अब इस वैल्यू की एब्सेंस से क्या होगा कि हम कभी भी बाद में अपडेट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमें किस टाइप का डेटा यूज़ करना है, हमें क्या करवाना है उससे। अब अगर हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ माई वार क्यों, क्योंकि माई वार वेरिएबल का नाम है, सो हम देखेंगे आउटपुट में क्लास नन टाइप, ठीक है। और हम जैसे ही अगर प्रिंट करेंगे नॉर्मली वेरिएबल को तो हम नन देखेंगे क्योंकि हमने नन पास करवाया है यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा डेटा टाइप जो है मैपिंग। मैपिंग क्या करता है, मैपिंग एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है पाइथन में, ठीक है। बेसिकली वो क्या करता है कि वो एक एक तरीके से मैपिंग समझा देता हूँ। जैसे कि आप जैसे आपने डिक्शनरी पढ़ी हो कभी, है ना। सो डिक्शनरी में आप पहले अल्फ़ाबेट से देखोगे कि आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है, फिर उसको क्या कहते हैं एक सीक्वेंस में चलोगे कि ए के बाद ए आना है या ए के बाद बी आना है या ए के बाद सी आना है, फिर उसके बाद थर्ड लेटर ए बी सी, इस टाइप से होता है ना। तो बेसिकली एक मैपिंग है ये, कि हम मैप आउट कर रहे हैं, हम एक तरीके से मतलब आप इस तरीके से समझिए कि हम में एक चीज़ पता है, हम एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके वहाँ पहुँच रहे हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे डिक्शनरी है मैपिंग के लिए हमारे पास डेटा टाइप, ठीक है। अब डिक्शनरी में क्या होता है, जो भी आइटम स्टोर होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है, वो एक की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, की एंड वैल्यू। हमें जब भी वैल्यू देखनी पड़ेगी सो हम थ्रू की एक्सेस करेंगे उसे, ठीक है। अब जो आई सिमिलर टू सेट, अब जो डिक्शनरी में हम जब भी कोई वैल्यू स्टोर करते हैं वो करली ब्रेसेस में करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर को यूज करते हैं, ठीक है। अब जो डिक्शनरी है वो फास्टर एक्सेस टू डेटा हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम हर वैल्यू को एक की प्रोवाइड करते हैं, हम की के थ्रू उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अभी जो की वैल्यू पेयर है ये डिक्शनरी का, इसे हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द की। अगर हम सिर्फ की प्रोवाइड करें तो हम उसकी वैल्यू देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में डिक्ट वन नाम से हमने डिक्शनरी बनाई। अब डिक्शनरी में क्या करा हमने हमने कुछ कीज़ प्रोवाइड कर दी, जैसे यहाँ पे फ्रूट, क्लाइमेट,
प्राइस केजी, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता कि ये कीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले की हमेशा लेफ्ट साइड आएगी और वैल्यू हमेशा राइट साइड आएगी। और सेकेंडली, अगर आप ध्यान दें तो हम सेपरेट करते डेटा को विद दिस कॉमास, तो ठीक है। सो ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड इज द की एंड ऑन द राइट साइड इट्स द डेटा। सो अगर हम नॉर्मली प्रिंट करेंगे इस डिक्ट वेरिएबल को, सो हम हमें वो डायरेक्टली प्रिंट करके देगा डिक्शनरी। बट अगर हम इसे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दें, जैसे हम लिख दें पहले वेरिएबल का नाम, फिर उसके अंदर एक हम की पास कर दें। अभी वो क्या करेगा, जैसे ही हम इस की को पास करेंगे वो इस डिक्शनरी के अंदर देखेगा कि इस की वैल्यू क्या है, उसे वैल्यू मिलेगी 120, जो कि वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर किसी भी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ठीक है। सो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। हमें कभी बार क्या करना है, कभी हमें कोई चेंज या अपडेट करना पड़ता है कुछ सर्टेन वेरिएबल्स को प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे कि हमें कोई हम चीज़ बना रहे हैं, लेट्स सपोज कि हमने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अब आपने समझ लो एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गए या आपका रोल नंबर चेंज हो गया, तो हमें अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पाइथन जो है हमें अलाउ नहीं करता कि हम वेरिएबल को चेंज करें वैल्यू कुछ डेटा टाइप्स के थ्रू, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उस टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सके जो कि हमें अलाउ करता है, ठीक है। अब जो डेटा टाइप्स हमें अलाउ करते हैं चेंजेस, उन्हें हम बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स, और जो डेटा टाइप्स हमें अलाउ नहीं करते उन्हें बोलते हैं हम इम्यूटेबल। जैसे कि यहाँ पे दिया है, वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable। और सेकेंडली, वेरिएबल्स whose value cannot be changed after they are created and assigned are called immutable, ठीक है। हम जब भी कोई एक बार अटेम्प्ट लेंगे कि हम एक चेंज करें इम्यूटेबल वेरिएबल को, सो जो ओल्ड वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और न्यू वेरिएबल बनेगा विद द सेम नेम इन दी मेमोरी, ठीक है। सो जैसे कि ये है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ विजुअलाइज करके ताकि इजीली समझ आए। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया विद द नेम ए, ठीक है, उसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करी, ठीक है। मैं इम्यूटेबल के एग्जांपल में दे रहा हूँ। सो लेट्स सपोज उसे वैल्यू दी हमने 9, ठीक है। अब आप अगर इस नीचे चार्ट में देखें, सो हमने वैल्यू प्रोवाइड करी इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर क्या, इम्यूटेबल। सो अब बेसिकली पाइथन में क्या होएगा, हम जैसे ही इस वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमें ए की वैल्यू अब 10 करनी है, हम जैसे ही इसे अपडेट कर देंगे, सो ये क्या करेगा, इस मेमोरी ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करेगा, एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाएगा जिसमें अपडेटेड वैल्यू डालेगा और फिर उसे असाइन हो जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से होता है, बट म्यूटेबल केस में वो डायरेक्टली उसी मेमोरी के अंदर उसे चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मतलब एक तरीके से ये विजुअली देखने के लिए आपके लिए एग्जांपल है कि किस टाइप से होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक num1 नाम से वेरिएबल, उसे 300 वैल्यू असाइन करिए। अब ये वेरिएबल है num1, ये हमें पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स द वैल्यू, ये मेमोरी के अंदर वैल्यू है, ठीक है। अब अगर समझ लो हमने num1 बनाया और num2 बनाया, अब num2 को हमने क्या करा, num2 को हमने वैल्यू असाइन कर दी ऑफ num1। सो ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे, है ना, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। बट अगर हमने इस टाइप से कुछ काम किया कि num1 इज 300 और num2 को हमने num1 की वैल्यू असाइन कर दी, बट हमने नेक्स्ट क्या किया, num1 को हमने ऐड बाय 100 कर दिया, num2 ऐड बाय 100। सो ये अलग अलग उस पे मेमोरी ब्लॉक्स पे वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इनका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसाइडिंग यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स, कि हमें किस टाइप का डेटा टाइप यूज करना है, ये हम डिसाइड कैसे करें, ठीक है। यूजुअली जब भी हम कोई भी डेटा टाइप मतलब हमें जब भी कुछ बनाना हो, ठीक है, अगर हमें उसमें सिंपल आइटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए हो जिसमें फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन होती है, जैसे कि फ्रीक्वेंटली डेटा अगर चेंज होता रहता है, जैसे यूट्यूब का एग्जांपल है, फ्रीक्वेंटली उसमें डेटा चेंज होता रह रहा है, वीडियोस में थंबनेल चेंज हो रहा है या फिर उसका कैप्शन चेंज हो रहा है। सो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं लिस्ट डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेम ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास को स्टोर करें एक लिस्ट में, सो ये हमें क्या करेगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमें ये लिस्ट अपडेट करनी पड़े जब कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करे या फिर कुछ कोर्स को लीव कर दें। बट टपल्स हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई चेंज नहीं करना हो डेटा टाइप में, जैसे कि नेम ऑफ द मंथ इन अ ईयर, ठीक है। जब हमें ज़रूरत हो कि एलिमेंट्स की यूनिकनेस को हम एनहांस करें या फिर हम हमारे जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो यूनिक हो, ठीक है, डुप्लीकेसी को अवॉइड करना हो कि कोई डुप्लीकेट्स ना हो, सो हम
सेट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन अ म्यूजियम। अगर हमें डेटा को कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करना है बट हमें फास्टर लुकअप भी चाहिए, सो हम बेस्ड ऑन द कस्टम की, ठीक है, सो इस केस में हम की वैल्यू पेयर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे किस डेटा टाइप के अंडर आता है, डिक्शनरी। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन बुक हो गई या फिर एक गुड एप्लीकेशन ऑफ, ये एक गुड एप्लीकेशन है डायरेक्टरी का, ठीक है। सो विद दिस वी हैव tried or we have learned what are data types, how to use them, why to use any of the data type. So I will see you in the next topic, that is operators. So thank you, see you, tata, bye bye.